जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं, तो पहले बिहार बोर्ड डेट जारी करके सिर्फ बताया था कि 11th की वार्षिक परीक्षा 17 मार्च से शुरू होगा। लेकिन अब पूरा रूटीन वगैरह आज बिहार बोर्ड की तरफ से जारी कर दिया गया है। मतलब किस दिन किस विषय का एग्जाम होगा ये जारी हुआ है। पूरा ऑफिशियल अपडेट है जिसमें बताया जा रहा है कि कोई विद्यार्थी अगर फेल करता है तो उसका 12वीं में नामांकन वगैरह नहीं हो पाएगा। हर एक चीज जो भी ऑफिशियल अपडेट आया है यहाँ पे उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो किन के लिए है? जो वर्तमान में 11th में है, मतलब जिनका 11वीं की वार्षिक परीक्षा 2025 में और इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 में पड़ेगा उनके लिए है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है आगे की तरफ की रूटीन है। देखिए यहाँ पे लिखा गया प्रोग्राम फॉर इंटरमीडिएट एनुअल एग्जाम फॉर क्लास 11th थ्योरी 2025, ठीक है, जो मार्च मंथ में एग्जाम मतलब एनुअल एग्जाम है। इसका प्रश्न पत्र वगैरह सभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी आइए रूटीन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 2 पाली में आपका एग्जाम होगा। प्रथम पाली की परीक्षा शुरू होगा 9:30 से 12:45 तक, जिसमें कूल ऑफ टाइम है 9:30 से 9:45। कूल ऑफ टाइम क्या होता है? जैसे बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, मैट्रिक में मिला था, इंटर में भी, मतलब इस 15 मिनट के समय में आप प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप उस पर दिए गए इंस्ट्रक्शन को समझ सकते हैं, रणनीति तैयार कर सकते हैं कि किस रूप में आपको प्रश्न सॉल्व करना है। तो 2 पाली में परीक्षा होगा। क्लियर समझना है कि प्रथम पाली में 9:30 से 12:45 तक, जिसमें 9:30 से 9:45 तक प्रश्न पत्र वगैरह समझने के लिए समय रहेगा। द्वितीय पाली की परीक्षा 2 बजे से 5:15 तक चलेगा, जिसमें 2 से 2:15 तक कूल ऑफ टाइम मतलब वही इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए समय रहेगा। तो 2 पाली में एग्जाम होगा। प्रथम पाली 9:30 से 12:45 और द्वितीय पाली 2 से 5:15 तक। अब आइए देखते हैं किस दिन किस विषय का एग्जाम होगा। तो पहले साइंस, फिर कॉमर्स, फिर आर्ट्स, इसी रूप में मैं पूरा रूटीन आपको समझा दे रहा हूं, अपने स्ट्रीम के हिसाब से समझ लीजिए। फिर उसके बाद और सभी जो ऑफिशियल अपडेट में मूल प्रश्न है उसकी चर्चा करेंगे। तो 17 के दिन साइंस के परीक्षार्थी समझेंगे आपका प्रथम पाली में फिजिक्स और द्वितीय पाली में केमिस्ट्री का एग्जाम होगा। 18 के दिन साइंस का प्रथम पाली में मैथ और द्वितीय पाली में बायो का एग्जाम होगा, बायोलॉजी जीव विज्ञान का। फिर 19 के दिन प्रथम पाली में साइंस का इंग्लिश विषय का एग्जाम होगा। वहीं पर नीचे की तरफ हम लोग बढ़ें तो 20 के दिन साइंस का आपका हिंदी विषय का एग्जाम होगा। जो भी देखिए यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं तो 19 के दिन यहाँ पे देख लीजिए फिर से 19 के दिन साइंस का प्रथम पाली में इंग्लिश और द्वितीय पाली में हिंदी, जो भी मतलब कि भाषा विषय आप लिए होंगे वो एग्जाम होगा। और 20 के दिन जो विद्यार्थी भाषा विषय को अतिरिक्त विषय में रखे होंगे, एक्स्ट्रा में, ऑप्शनल में, तो उनका एग्जाम होगा। और 21 के दिन आपका फिर यहाँ पे साइंस का जो भी विद्यार्थी एग्रीकल्चर लिए हैं उनका एग्जाम होगा 21 के दिन प्रथम पाली में। इस तरह आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। मतलब 21 के दिन एग्रीकल्चर जो लिए हैं उनका एग्जाम होगा, 19 के दिन साइंस का इंग्लिश और हिंदी, और 18 के दिन मैथ बायो, और 17 के दिन आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री। बस आपका एग्जाम खत्म हो गया। फिर कॉमर्स की उसी तरह चर्चा कर ले तो कॉमर्स का 17 के दिन प्रथम पाली में ईपीएस और द्वितीय पाली में अकाउंट का एग्जाम होगा। 18 के दिन कॉमर्स का प्रथम पाली में कोई भी एग्जाम नहीं है, द्वितीय पाली में सीधे आपका बिजनेस स्टडी होगा। और फिर आपका 19 के दिन प्रथम पाली में कॉमर्स का भी इंग्लिश होगा और द्वितीय पाली में हिंदी, और एक विषय आपका यहाँ पे नीचे की तरफ देखें जो विद्यार्थी इकोनॉमिक्स लिए हैं तो यहाँ पे मिल गया इकोनॉमिक्स का डेट कि 21 के दिन आपका प्रथम पाली में कॉमर्स का इकोनॉमिक्स होगा। तो कॉमर्स का भी रूटीन क्लियर हो गया कि इकोनॉमिक्स होगा प्रथम पाली में 21 के दिन। फिर आपका 19 के दिन प्रथम पाली में आपका भी इंग्लिश होगा, द्वितीय पाली में हिंदी, और 18 के दिन द्वितीय पाली में बिजनेस स्टडी, और 17 के दिन ईपीएस और अकाउंट। अब आर्ट्स वाले रूटीन देख लें तो आर्ट्स का प्रथम पाली में 17 के दिन फिलॉसफी, द्वितीय पाली में पॉलिटिकल साइंस। आर्ट्स में जो विद्यार्थी मैथ लिए हैं उनका 18 के दिन प्रथम पाली में मैथ और द्वितीय पाली में ज्योग्राफी विषय का एग्जाम होगा। फिर यहाँ पे नीचे की तरफ हम लोग बढ़ें तो आर्ट्स का भी प्रथम पाली में 19 के दिन इंग्लिश है और द्वितीय पाली में आपका हिंदी है, जो भी भाषा विषय आप लिए हैं वो। और फिर 20 की तरह उसी तरह सबका जो भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होगा वो आपका एग्जाम होगा। 21 के दिन आर्ट्स का भी प्रथम पाली में इकोनॉमिक्स है और द्वितीय पाली में साइकोलॉजी, और 24 के दिन सीधे आपका सोशियोलॉजी होगा प्रथम पाली में आर्ट्स का, द्वितीय पाली में म्यूजिक, और जो विद्यार्थी हिस्ट्री लिए होंगे उनका 25 के दिन प्रथम पाली में हिस्ट्री और द्वितीय पाली में होम साइंस। तो ये पूरा आर्ट साइंस कॉमर्स का रूटीन है जो 17 से 25 फरवरी तक एग्जाम चलेगा। अब इसके लिए प्रैक्टिकल भी होगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रैक्टिकल एग्जाम का आयोजन होगा 26 और 27 मार्च के दिन, ठीक है। तो प्रैक्टिकल जिस भी विषय में होगा आपको 26 और 27 मार्च के दिन। और फिर यहाँ पे वही बात रिपीट हो रहा है कि 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। और फिर आगे की तरफ बताया गया है कि इसका अंक वगैरह मतलब कि कॉपी वगैरह जांच करके 2/4 तक मतलब 2 अप्रैल तक इसका रिजल्ट वगैरह आपको सुनाकर और बिहार बोर्ड को इस तरह फॉर्मेट में तैयार करके भेज देना है, जो फॉर्मेट बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे हर एक जानकारी है।
अब देखिए चलिए और सब मूल प्रश्न की बात करें कि इसमें अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी प्रश्न पत्र वगैरह तो मैंने बता दिया कि इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में, जैसे आपका मतलब कि बोर्ड एग्जाम का प्रश्न पत्र आता है उसी तरह बिहार बोर्ड इसको सेट करके भेजता है। सिलेबस तो 100% सिलेबस से रहेगा प्रश्न, क्योंकि एनुअल एग्जाम है, वार्षिक परीक्षा है। फिर उसके साथ साथ ये हम लोग समझ लें कि आपका मतलब कि इसका सेंटर वगैरह तो जहाँ पे आपका नामांकन है वहीं पे जाकर आपको एग्जाम देना है, जहाँ पे 11-12 में आपका नामांकन है। उसके साथ साथ आपका इसका एडमिट कार्ड वगैरह जारी नहीं किया जाता है, हालांकि इसका प्रश्न पत्र वगैरह बिहार बोर्ड तैयार करके भेजता है, तो बट आपकी स्कूल कॉलेज के स्तर पे ही आयोजित होने वाला जांच परीक्षा है। अब मूल प्रश्न है कि क्या 11th में फेल करेंगे तो क्या होगा। देखिए 11th के एग्जाम में अगर आप अब्सेंट होते हैं तो बिहार बोर्ड का जो विद्यार्थी छोड़ देंगे, मतलब अनुपस्थित रहेंगे या फेल कर जाते हैं, उनका 12 में जो आपका 11th में ही रजिस्ट्रेशन हो गया है 12 बोर्ड एग्जाम का, तो रजिस्ट्रेशन वगैरह रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें आपको फेल होने से नहीं डरना है, क्योंकि स्कूल के स्तर पर आयोजित होने वाला परीक्षा है जिसमें कोई विद्यार्थी फेल नहीं करता है। हाँ, अगर आप अब्सेंट रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, तब आप इसको दिक्कत की सामना आपको करना पड़ सकता है। स्कूल के टीचर वगैरह से आपको पहले से मतलब कि बातचीत करना पड़ेगा इसको लेकर। तो अब्सेंट अपने को नहीं करना है, मैं टू द पॉइंट समझा दूं तो अनुपस्थित अपने को नहीं रहना है, किसी भी हाल में एग्जाम अपने को देना है। अगर आप एग्जाम में सम्मिलित हो जाते हैं, अटेंडेंस शीट वगैरह पे हाजिरी बना दिए, पूरा प्रश्न पत्र सॉल्व कर दिए, तो कोई विद्यार्थी इसमें फेल नहीं करता है। और आपका 11th का रजिस्ट्रेशन हो गया तो सीधे 12 का आपका जब ये परीक्षा भी देगा तो 12 में एडमिशन होगा और एग्जाम फॉर्म वगैरह भराएगा। तो आपने क्लियर समझा कि इसमें कोई विद्यार्थी फेल नहीं करेगा। दिक्कत किनको होगा, जो कि एग्जाम में सम्मिलित नहीं होंगे। तो आपको किसी भी हाल में एग्जाम में सम्मिलित होना जाना है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा है। अब चलिए मैं बता दे रहा हूँ कि रूटीन वगैरह या प्रश्न पत्र वगैरह वायरल होगा तो चीजें कहां से आप देखेंगे। तो हर एक जानकारी के लिए सिंपल से आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट टाइप करके सर्च कीजिए। आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट आप में शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देख लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पे BSCB अपडेट में मिल जाएगा, यहाँ पे पूरा वार्षिक परीक्षा की जानकारी। या नीचे की तरफ बढ़िएगा, क्लास 11th की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो पढ़िएगा कहाँ पे लिखा है क्लास 11th। तो अपने मोबाइल फोन में नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा तो इस तरह लिखा मिल जाएगा सबसे नीचे क्लास 11th कैटेगरी, यहाँ पे देख लीजिए। और इस क्लास 11th कैटेगरी में यहाँ पे सबसे ऊपर है क्लास 11th एनुअल एग्जाम 2025 का रूटीन, क्वेश्चन पेपर, सिलेबस, हर एक जानकारी देख रहे हैं ना। क्लास 11th कैटेगरी अपने को खोजना है और जहाँ पे भी 11th एनुअल एग्जाम वाला पोस्ट हो उस पर क्लिक करना है, जैसे मैंने आपके सामने क्लिक किया। ये आपके सामने एक एक जानकारी कुछ इस तरह ओपन कर देगा। यहाँ पे जो भी डेट आया है यहाँ पे रूटीन देख लीजिएगा पूरा। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा तो कब यहाँ पे जो भी ऑफिशियल रूटीन जारी किया गया वो भी रूटीन यहाँ पे चीजें अपडेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, हर एक जानकारी यहाँ से। नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए आपको रूटीन वगैरह डाउनलोड करने का भी लिंक है, तो इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पेपर वगैरह वायरल होगा तो यहीं से आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे पूरा जानकारी है जो 17 से 25 फरवरी तक 11th का एनुअल एग्जाम का आयोजन होगा, पूरा रूटीन वगैरह यहाँ पे हर एक चीज अपडेट है। तो 17 से 25 फरवरी तक 11th के वार्षिक परीक्षा का आयोजन हो रहा है। हर एक जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको समझा दिया, किस दिन किस विषय का एग्जाम होगा ये भी हम लोग चर्चा कर लिए। बाकी जानकारी AR कैरियर पॉइंट सर्च करके arcareerpoint.com वेबसाइट पाइएगा और इस तरह नीचे की तरफ बढ़िएगा और 11th कैटेगरी अपने क्लास के हिसाब से खोजिएगा कहाँ पे लिखा है इस तरह 11th। और 11th में देखिए यहाँ पे तमाम पोस्ट मिल जाएगा, तो यहाँ से क्लिक करके आप सभी जानकारी ले सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।